नमस्कार, हिंद भूमि न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक खास खबर। पुलिस ने एक चोरी के मामले का खुलासा किया है। एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाली कॉलोनी के रहने वाले मनोज स्वर्णकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान में रखे जेवर और 52,000 रुपये चोरी हो गए हैं। इस शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। फरियादी ने अपने चचेरे भाई पर चोरी का संदेह जाहिर किया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रवीण उर्फ लालू स्वर्णकार को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके साथी रूपेश उर्फ रोहित बंगाली को और शिवम चौहान को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों के साथ एक बालक भी शामिल था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से सोने के जेवर और 48,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि प्रवीण स्वर्णकार ने ही अपने भाई की दुकान की चाबियां उसके जेब से चोरी की थी। इसके बाद दुकान का ताला खोलकर दुकान में रखे जेवर और 52,000 रुपये नकद चुरा लिए थे। मुख्य आरोपी प्रवीण स्वर्णकार कर्जे में डूबा हुआ है और यही कर्ज उतारने के लिए उसने चोरी करना कबूल की है। 7 तारीख की दरमियानी रात को सराफा बाजार की 5वीं लाइन में एक जो कारीगर हैं सोना बनाते थे, उनकी दुकान में ताला खोल के चोरी की घटना की एक रिपोर्ट थाने पे प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो फरियादी था उन्हीं का चचेरा भाई वो मुख्य आरोपी निकला, जिसने चाबी उनके घर से चुरा के ताला खोल के अपने अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। कैसे अंजाम दिया घटना को चोरों ने? ये जो उनका घर है, घर की बालकनी के पास से गेट है, गेट खुला रहता था रात में। उसी गेट के माध्यम से ये घर में अंदर गए और फरियादी की जेब से ये चाबी निकाली और चाबी निकाल के अपने अन्य साथियों के साथ सराफा की 5वीं लाइन में आके जो फरियादी की दुकान थी उसमें से ताला खोल के तिजोरी में जो 140 ग्राम सोना रखा हुआ था वो और कैश थे 52,000 रुपये, ये लेके पुनः ताला लगा के फरियादी के घर पहुंच के कैसे गिरफ्तार किया आरोपी? इनको डिटेक्ट कर लिया था। उनके फरियादी से बातचीत करके और अन्य स्रोतों के माध्यम से जो आरोपी गण थे उनको डिटेक्ट कर लिया था। उनके माध्यम से पूछ लिया। क्या उद्देश्य था घटना का? ये चोरी करना मेन उद्देश्य था, सोना चुराना और पैसे चुराना जो भी दुकान में उपलब्ध था। पकड़े गए आरोपियों का कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया है? उसको दिखवा रहे हैं अभी उनका चारों का। सर उधारी की बात सामने आ रही है। एक का था कुछ उधारी का पैसा था, इसको चुकाने के लिए उसने इसमें से कितने होता उसे जनना शौच सूतक कहते, और घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती उसे मरना शौच सूतक कहते। और ये दोनों सूतक 10-10 दिन की होती, 10 दिन में पवित्र हो जाता है आदमी। ये शास्त्रों में प्रमाण है। आज भगवान साधु वेश में है, सुशीला कहती सूतक है और मैं आपको दान नहीं दे सकती, क्योंकि इस अवस्था में दान देना पाप बताया गया है। तो बोले काय बात की सूतक है, जनना शौच है कि मरना शौच? तो बोले नहीं, मरा तो कोई नहीं है पर जनना शौच है। बोले किसका जन्म हुआ? तो सुशीला कहती है कि मेरे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ। क्या नाम है बिटिया का? बोले दरिद्रा रूपी कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया महाराज, इसलिए उसका सूतक है और मैं आपको दान नहीं दे सकती। भगवान बोले था कि महाराज सुदामा जी की कुटिया है। तो सुशीला बोली हाँ महाराज आप ठीक पहचाने, ये मेरे स्वामी सुदामा जी की। अरे बोले वो तो बड़े भागशाली है भैया, जिनके स्वामी द्वारकाधीश मित्र हो, ऐसे परम विरक्त श्री सुदामा जी को कौन नहीं जान सकता। बड़े विद्वान और बड़े नीति मर्मज्ञ थे। तो बोले महाराज आप मेरे पतिदेव को स्वामी को जानते हो, तो आप मेरी कुटिया में प्रवेश कीजिए। भगवान बोले नहीं नहीं देवी जी, आज तो नहीं पर कभी फिर पुनः मैं आपके यहाँ आऊँगा।